Hi folks, I'm Shaker Suman. Welcome once again to another fun-filled show of Movers and Shakers. दरअसल परसों की रिपब्लिक डे परेड का नजारा आज भी मेरी आंखों के सामने घूम रहा है. Quite much! I've always been fascinated by this event. स्टार्च की विवर्दियों में सेना की टुकड़ियों का मार्च पास्ट यूं कस के सलूट मारते हैं. मेरे ख्याल से इतनी देर तक सलामी लेते लेते बेचारे राष्ट्रपति जी का तो हाथ ही दुख जाता है. और वो सफेद बुर्राख वर्दी में नेवी वाले इतने प्याले लगते, इतने साफ सुथरे, ड्राई क्लीन, लगता ही नहीं है कि कभी ये लड़ेंगे. Don't you waste stay tuned. I'll be back in a moment with former Miss India Persis Khambata and India's leading photographer, ad filmmaker, now turned movie maker Shantanu Shore. Welcome back. I'm Shaker Suman and you watching Movers and Shakers. Shakers. क्या करें, ठंड लग रही है ना. हाँ, बहरहाल ठंड के माहौल में हल्की सी मिस्ट से घिरी हुई दिल्ली बड़ी प्यारी लगती है. कुछ दिनों पहले इसी दिल्ली में औरतें संसद में 30% रिजर्वेशन के लिए आंदोलन कर रही थी. भला कोई पूछे इन्हें आंदोलन करने की क्या जरूरत, जब से दुनिया बनी है राज तो इन्हीं का. भगवान ने सबसे पहले ये दुनिया बनाई, फिर थोड़ी देर आराम किया, फिर पेड़ पौधे पशु पक्षी बनाए, फिर थोड़ा विश्राम किया, फिर आदमी बनाया और थोड़ा रेस्ट लिया, उसके बाद औरत बनाई. तब से ना भगवान रेस्ट कर सका है ना आदमी. बदलते हुए वक्त के साथ औरतों में भी काफी बदलाव आया है. पुराने जमाने की औरतें अपने गहने कपड़े अपनी बेटी की शादी के लिए संभाल कर रखती थी. आजकल की लड़कियां अपने गहने कपड़े अपनी दूसरी शादी के लिए संभालती हैं. क्या है, पीपल फेल टू अंडरस्टैंड विमेन. मैं कहता हूं समझने की जरूरत क्या है. विमेन आर नॉट टू बी अंडरस्टूड, दे आर टू बी लव्ड. लव में टाइम पास हो जाता है और कुछ टाइम के बाद लव पास हो जाता है. स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक हर 6 शादियों में से एक का अंजाम तलाक होता है और बाकी 5 जिंदगी की आखिरी सांस तक लड़ाई के मोर्चे पर डटे रहते. एक पति और गया, पति गया. सब ग्रहों का खेल है, सब ग्रहों का असर है. ये बीवी बच्चे भाई बहन रिश्ते नाते सब माया है. आज हमारे स्टूडियो में स्वामी माया प्रसाद पोपट आए हुए हैं. आइए उनसे सुनते हैं इस हफ्ते की भविष्यवाणियां. नमस्कार, ये है आकाशवाणी. नमस्कार, सब माया है. इस हफ्ते की भविष्यवाणी. मेष यानी एरीज, अच्छा दिन है. कोई भी फॉरेन आइटम खरीद लीजिए. योर हेल्थ इज परफेक्ट, योर वाइफ इज सस्पेक्ट. बाल बच्चे विल मल्टीप्लाई, पड़ोसियों से पूछिए वाई. वृषभ यानी टॉरस, कम से कम एक धुआंधार अफेयर. अगर आपकी शादी हो चुकी हो तो आपकी बीवी को पता चल जाएगा, और अगर आपकी शादी ना हुई हो तो आपकी मम्मी को पता चल जाएगा. दोनों खुदकुशी करने की कस्में खा सकती हैं. ओनली टेक मम्मी सीरियसली, क्योंकि आपकी बीवी का अफेयर कहीं और चल रहा है. सो डोंट टेक बीवी सीरियसली. मिथुन यानी जेमिनाई, गृहिणियों के लिए बुरा होगा. आलू प्याज काटते काटते आपकी उंगलियां भी कट जाएंगी और दिन भी कट जाएगा. बाकी का शरीर अस्पताल में कट जाएगा. कर्क यानी कैंसर, बच्चों के लिए आज का दिन बहुत बुरा जाएगा. स्कूल में आप नकल उतारते हुए पकड़े जाएंगे. प्रिंसिपल आपकी मम्मी को स्कूल में बुलाएंगी, आपकी मम्मी स्कूल में आएंगी और सबके सामने रोने लग जाएंगी. बाकी का दिन आप शर्म से पानी पानी होकर सबसे अपनी नजरें चुराते फिरेंगे. सिंह यानी लियो, स्विमिंग करने मत जाइएगा. ओनली वेयर ब्लैक बूट्स एंड येलो सॉक्स. अगर आप अपनी सलामती चाहते हैं तो अगले 2.25 दिन तक नहाइएगा मत. कन्या यानी वर्गो, टुनटुन की पिक्चर देखिए तो आपके दूध के पैकेट में मलाई ज्यादा मिलेगी. आपका कुत्ता आज बीमार पड़ जाएगा. कड़ी तपस्या के बाद आपके नल में आज 1 घंटा ज्यादा पानी आएगा. इस हफ्ते की बाकी की भविष्यवाणियां अगले हफ्ते इसी वक्त इसी समय. तब तक के लिए नमस्कार. दो मियां बीवी झगड़ा कर रहे थे. तंग आकर पति बोला, यार अब इस रोज रोज की खिटखिट से तो अच्छा है तू मुझे उठा ले. औरत बोली, नहीं भगवान मुझे उठा ले. मर्द फौरन बोला, चलो इसकी रिक्वेस्ट मान लो, मेरी एप्लीकेशन कैंसिल. कल ही की बात है, हमें किसी पार्टी में जाना था. पॉलिटिकल पार्टी में नहीं भाई, तौबा, जब से इलेक्शन अनाउंस हुआ है लोग पॉलिटिक्स के अलावा कोई बात ही नहीं करते. अरे भाई हम एक बर्थडे पार्टी में जा रहे थे.
बीवी को मैंने 21वीं दफा आवाज दी, अरे भाई जल्दी करो। वो अंदर से चीखी, आ रही हूँ, घंटे भर से तो कह रही हूँ कि 2 मिनट में आ रही हूँ। मैंने कहा यार तुम्हारे मेकअप से जल्दी तो भगवान ने दुनिया बना ली थी। बोली देख लो दुनिया की क्या हालत है, जल्दी के काम हमेशा खराब होते हैं, इसलिए मुझे मेकअप करने दो। कल मैंने अपने दोस्त की बेटी से पूछा, क्यों बेटा तुम अपने पिताजी को डैड क्यों कहती हो, पापा क्यों नहीं कहती? बोली पापा कहने से मेरी लिपस्टिक खराब हो गई। देखो पापा पापा, ये सब गए ना, क्यों बुलवाया मुझे पापा, डैड। औरतों के बारे में जरा सा भी मजाक करूं तो मेरी बीवी ऐसे भड़कती है जैसे देवगौड़ा केसरी के नाम से। उस दिन कहने लगी, मत भूलो हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मैंने कहा इसीलिए बहुत कम लोग सफल होते हैं। सफलता से एक और बात याद आई। एक बंदा मेरे पास आया, बोला शेखर भाई मैं पहली बार इलेक्शन लड़ रहा हूं, सफल होने के लिए क्या करूं? मैंने कहा बेटा भीख मांगने की प्रैक्टिस है। बड़ी जोर से चौंका, बोला भीख मांगने की क्यों? मैंने कहा भैया पहले पार्टी से टिकट की भीख मांगो, बाद में अमीरों से नोटों की और गरीबों से वोटों की भीख मांगो, और नेता बनने के बाद विदेशों से डॉलर की भीख मांगो। हमारे देश में करोड़ों लोग बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। मैंने एक गरीब से पूछा, क्यों भाई तू जानता है गरीबी की रेखा क्या होती है? बोला जनाब रेखा इतनी बड़ी हीरोइन है, गरीब की कैसे होती है? दरअसल ये गरीबी की रेखा दूर क्षितिज पे बैठी, इन द होराइजन, उस जगह जहां आसमान और जमीन मिलते हैं। गरीब जिंदगी भर उसकी तरफ दौड़े तो भी उस तक पहुंच नहीं पाएगा, फिर उसके ऊपर कैसे उठ पाएगा? हाउ कैन ही पॉसिबली राइज अबव द पॉवर्टी लाइन? एक नेताजी गरीबी हटाने पर लंबा भाषण दे रहे थे, उनकी गाल पर पट्टी बंधी हुई थी। मैंने पूछा नेताजी ये पट्टी कैसे? बोले शेखर मैं आज सुबह दाढ़ी बना रहा था ना, तो ध्यान आज के भाषण में लगा हुआ था, बस उसी चक्कर में गाल कट गया। मैंने कहा आप गाल बचाया कीजिए, भले भाषण हमारे एक प्रोफेसर साहब थे मिस्टर पोपट, उन्हें भूलने की सख्त बीमारी थी। एक दिन अपने ही घर का दरवाजा खटखटाया, अंदर से नौकरानी ने कहा प्रोफेसर साहब घर पे नहीं है, बाद में आना। सुनकर वापस चला गया। एक दिन कहीं बाहर जा रहे थे, घर पर कोई नहीं था, घर के बाहर एक चिट लिखकर लगा दी, मैं बाहर जा रहा हूं, आधे घंटे बाद लौट के आऊंगा। आधे घंटे बाद लौटकर वापस आए, अपनी लिखी हुई चिट पढ़कर वहीं इंतजार करने बैठ गए। आजकल बड़े बड़े शहरों में नौकरों की बहुत तंगी है। घर में काम करने वाले सर्वेंट्स तनख्वाह और छुट्टियों के अलावा ये भी चाहते हैं कि आपके यहाँ केबल कौन सा आ रहा है, सोनी चैनल आता है या नहीं, घर में माइक्रोवेव मिक्सर ग्राइंडर वगैरह सारे गैजेट्स हैं या नहीं। महीना 1.5 महीना काम करेंगे फिर गायब। परसों हमारा पड़ोसी जो है मिठाई लेके आया। मैंने पूछा क्या किस खुशी में लाए भैया मिठाई? बोला हमारी सर्वेंट की आज सिल्वर जुबली है। मैंने कहा वाह वाह बड़े लकी हो यार, एक नौकरानी तुम्हारे यहाँ 25 साल से काम कर रही है। बोला नहीं ये महीने की 25वीं नौकरानी। मैंने तो तय कर लिया है कि ऐसा नौकर रखूंगा जो टिका रहे। एक बंदा नौकरी मांगने मेरे पास आया, मैंने कहा परमानेंट आदमी चाहिए, 4 दिन काम करके भाग जाने वाला नहीं। बोला सर मुझे एक ही जगह टिके रहने की आदत है, पिछले 10 साल से मैं एक ही जगह पर टिका हूं। मैंने कहा वेरी गुड, इससे पहले तुम कहां थे? बोला जेल में। An ace photographer, an avid filmmaker, and now an awesome movie maker. Ladies and gents, this child was born to be wild. Please welcome Shantanu Shure. पहले आप एक एड फिल्म मेकर थे, अब फिल्म मेकर हो गए। ऐसा क्यों होता है कि जो आदमी अपने व्यवसाय में बहुत ज़्यादा सफलता पाता है वो हमेशा उसको छोड़ के किसी और दिशा में चला जाता है? ऐसा क्यों होता है? Well, one way of thinking of it, they say the grass is always greener on the other side. But you know, feature film is a direct transition. I mean, from ad films you transit into feature film. Where do you go? इसके आगे क्या करें? ऐसा मुझे बताया गया जो मैंने पढ़ा है, जो चाची 420 होने वाली, तो उसमें ऐसी क्या 420 हुई कि सब कुछ रद्दो-बदल करना पड़ा? Well, the basic inside dope is creative incompetence between Kamal and myself. Okay. And he didn't see my point of view, and he wanted to press. So the project and the product started looking tacky, and Okay. I couldn't have a tacky product under my name. Okay. The differences of opinion also. Yeah, basically creative, which I always So said. it was a walkout. ऐसा आपने कहा कि अच्छा मैं अब छोड़ के जा रहा हूँ, या हाँ बिल्कुल वैसा dramatic. तो आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि आप जिन जिन मॉडल के साथ आपने शूट किया उनके साथ जाने अनजाने इन्वॉल्व हो गए। ऐसा किस हद तक सही है? देखिए प्रेस तो बहुत सारी बातें कहती है। Well, I wish it was true. लोग ये भी कहते हैं कि दाढ़ी लोग अक्सर इसलिए बढ़ाते हैं ताकि जो आदमी की जो
खासियतें हैं वो थोड़ी छिप के रहे, लोगों को पता नहीं चले वो किस किस्म का इंसान है। क्या आपके बारे में सही है? Maybe that's true. हाँ? Maybe that's true. That's true. मेरे बारे में तो मैंने जब दाढ़ी बढ़ाई थी लोगों people said you're looking very handsome because half your face is hidden now. ये जो आपका ओनली विमल, ओनली विमल, ये जो एड कैंपेन था उसमें जो आपने विभिन्न लोगों के साथ काम किया, जैसे विभिन्न लोगों में विवियन रिचर्ड्स और रवि शास्त्री थे, उसमें एक अजीबोगरीब बात तो ये नज़र आई खास करके रिचर्ड साहब के मामले में कि लोग अक्सर या तो आंखें बंद करके खड़े रहते हैं या मुंह बंद करके खड़े रहते हैं या कान बंद करके। ये क्या बंद करके खड़े रहना चाह रहे हैं? ऐसे करके जो किया बहुत अजीब सा लगता है। What happened? I had to lead him into the swimming pool because swimming pool का शॉट चाहिए था उनके साथ। वो एक तो उसकी बॉडी अच्छी थी, you know, tough guy and all that. Now when we put him on the float, वो स्विमिंग पूल में लगाया तो उनको थोड़ी देर के बाद बोला, now Vivian, can you get into the water? You mean, वो देखता है बोलता है, you mean I get wet? I said, yeah, if you jump into the pool. Obviously you get wet. Why wouldn't he get wet? You mean I swim? You mean I swim? I said, yeah, I mean you swim. Oh man, I can't swim too well. वो बोलता है तो we have to get an assistant down over here into the pool. And थोड़ी देर के बाद शॉट हो गया. So ये होते होते after this we had to do our stills. And first Polaroid that I shot, I saw, oof, this trouser is ill-fitting. तो सेकंड ये लाया ट्राउजर पहनाया उसको मैं बोला ये भी सारी इल फिटिंग है, अभी क्या किया जाए? तो आई वेंट अप एंड क्या इल फिटिंग मतलब क्या? यू नो ऑन द क्रॉच इट वाज वेरी पफ्ड अप, सो आई आस्क्ड हिम, Viv, are you uncomfortable with the trousers? So he says, no, you know, the trousers all right, but it's my underwears that I'm not wearing. Oh God. I said, what happened to your underwears? He बोला goes, अंदर की बात है। अंदर की बात है। He said, you know, you made me jump into the pool and I was wearing my underwears under my swimming trunks. They got wet, so I don't have an underwear. This is the kind of thing. So the rest of the shots were all like this. We couldn't shoot him. You see the entire still campaign. You have Vivian Richards standing there. How has been your experience working with actors for the first time? Well, very, very good experience, especially Jackie ke saath. I think he's very involved in the role and he's rehearsing. Jackie first, when he saw the dialogues which were about 2 pages long, started saying that, yaar, ye kya kar rahe ho, marwa rahe ho mujhe. We got him to do it and he's done a great job. Same thing with Arjun Rampal, though he's a brand new guy for the screen. Do you regret the fact that you had to leave Chachi 420 Bees, now that I believe that it's been widely appreciated as a film? No, I said that right in the beginning, whether it's a hit or a flop. I had decided to quit, and at 90%, I had finished shooting 55 shifts, so it doesn't matter whose name goes on to it. Thank you very much, Shantanu. Right. I hope your affair with the camera and films and women go on forever, and wish you all the best. Thank you. Welcome back. I'm Shekhar Suman and you're watching Movers and Shakers. दोस्तों, आप में से हर कोई अखबार तो ज़रूर पढ़ता होगा। अगर अखबार के पन्नों पर आप ध्यान दें तो मुख्तलिफ किस्म के जो न्यूज़ निकलते हैं वो अलग अलग पढ़ने में शायद उतने मज़ाहिया ना लगें, फ़नी ना लगे, लेकिन अगर 2 न्यूज़ आइटम को अगर मिला दिया जाए, 2 हेडलाइंस को अगर मिला दिया जाए तो नतीजा कुछ अलग ही निकलता है। मसलन लोकसभा की कार्रवाई का टीवी पर सीधा प्रसारण, सिनेमा घरों के बंद होने की नौबत है। भारी संख्या में एमपीओं की बिक्री, नए साल का डिस्काउंट शुरू। मेनका गांधी ने पशुओं के लिए दया की अपील की, राबड़ी देवी ने अपनी भैंसों के लिए एयर कंडीशनर लगाया। And ladies and gentlemen, I think now it's time to introduce our next guest. मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं एक ऐसी शख्सियत के सामने बैठा हूँ जो कि न सिर्फ हिंदी फिल्मों में जिसने काम किया है बल्कि हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है, हॉलीवुड सीरियल में भी काम किया है। शी इज़ अ फॉर्मर मिस इंडिया, शी इज़ एन authoress and whatnot. I think it's my honor to be here in the studio interview. ये सफ़र कैसा रहा आपका हिंदुस्तान से बाहर तक, हॉलीवुड तक, और जो स्टार ट्रेक में जो ओरिजिनल आप बोल्ड एंड ब्यूटीफुल बन के आई, और बोल्ड होने के बावजूद औरत का खूबसूरत होना ये दुनिया ने पहली बार जाना जो आपने सिखाया। एंड हाउ डिड यू, उस वक्त कैसे आपने ये डिसीजन लिया? Well, from here I went to London, as you know. अच्छा. And there I did my first film, Will Be Conspiracy, with Sidney Poitier. And I went there as a model. Then I went to New York because I didn't want to work in films. I wanted to be a model. So I went with Wilhelmina Agency. But somebody stole my portfolio on the plane. And then when I was in LA, Gene Roddenberry wanted to see a girl from Planet Delta, Elia character. So when I walked into the studio, I wore a ball cap. It was like my investment was $2 to buy a ball cap.
I have always done this. Even when I was supposed to look French in Nighthawks, I wore a beret cap and dressed up like a French girl would dress up. How has your experience been working in the Hindi cinema here? Or Hindi series? I feel, I mean, Shantanu may not agree with me because he's the director. I think that Bollywood has not accepted me as an actress. How unfortunate. It is unfortunate. I have been offered. You still look so gorgeous and ravishing. I've been offered, but they always give you a negative role, thinking, I can understand in America you're exotic, but in India, because you're bold, they turn around to you and they say, will you play a negative role? Yeah. How was working with Sly? No, I don't want to talk about Sly. No? No. Well, don't be so sly. Come on, talk about it. My rule is in life that you do not mix business with pleasure. Men usually are like lions with their paws on the women. I mean, this has been going on for generations. When was it that we became Miss India? In 1960, Okay, all right. 1960. buy my book, 69. and you'll know Oh, it. all right, okay, fine. And how did you feel then? You were one of the earlier Miss India. As far as the contest was held, Uh-huh. Mayor Castellino was Miss India through the photographs. You know, they had selected the girl, and Were you a think friend it of was- Rita Faria? I mean, she was the first Miss World, if I'm not mistaken. Well, she borrowed my swimsuit, which Oh. I'd worn for Miss Universe, And because she didn't have a swimsuit. How did you eventually, from an actress, decide to become an authoress? This is something Pride of India title was given to me by late Prime Minister Indira Gandhi, and I saved that title in my mind, and I wanted to share that with other women in India, and so that's how. That's wonderful. Pride of India. That's wonderful. Pride of India, which was released about 2 months ago. It was released in November. 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 And Shantanu Big was round of applause for the book. interviewed. Okay. Where do you go from here? There is, the avenues are like you can be a fabulous manager, agent, PR, producer, director. I've been in the field, I've studied it, but I really don't know at the moment what I really want to do. This is a very important question I wanted to ask you about AIDS. Can I lead you to that? I mean, I'll lead you to the question, Please not lead you don't to lead- AIDS. No, Okay, don't all lead me right. to AIDS. No, I think a lot of people do not understand AIDS, and I think if it wasn't for Rock Hudson, if it wasn't for him, I think a lot of people would have died. And what is happening in India is when people are dying of AIDS, usually it's people who are known. They say it's cancer or leukemia because the family doesn't want to talk about AIDS because it's supposed to be something really terrible. But unless they do, I don't think people will be aware, because media people, actors are sort of like gods and designers, and who have died of AIDS. They should parents should say that, look, this is what has happened, so that it opens the eyes. And a lot of men do not use condoms. I'm very sorry about Yes, yes. Thank you, Persis. So wonderful talking to you. And thank you, Shantanu. हमारा सौभाग्य है कि आज आप दोनों महान हस्तियां हमारे स्टूडियोज में आए.